सीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ शैतानी राक्षस दुनिया में आकर लोगों को बहुत बुरी तरह से खत्म करने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ सुपर पावर्स रखने वाले लोग उनका मुकाबला करते हैं और लोगों को बचाते हैं। शुरुआत में हमें एक लड़की एलेक्स दिखाई जाती है जो अपना मूड फ्रेश करने के लिए एक बार में आती है। वहाँ उसकी मुलाकात लकी नामी लड़के से होती है। वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। अगले दिन एलेक्स अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए एग्जाम देने आती है। तभी उसे पता चलता है कि लकी उसका निगरान है। दूसरी तरफ खुले मैदानों में कुछ तामीराती काम चल रहा था। तभी वहाँ एक आदमी को अजीब सी मूर्ति मिलती है जो दिखने में बहुत पुरानी थी। वो उसे छुपाकर अपने घर ले जाता है। इधर एलेक्स का पेपर जब हेड ज़ोवाट्स्की के पास जाता है तो वो उसे पढ़कर काफी हैरान होता है। अब इधर लकी ज़ोवाट्स्की को बताता है कि एलेक्स काफी लायक स्टूडेंट है क्योंकि उसने एग्जाम देते वक्त सबसे जल्दी पेपर कर लिया और ना ही तंग किया। तभी उन्हें पता चलता है कि एलेक्स को स्कॉलरशिप भी मिली थी। पहले तो लकी को लगता है कि ज़ोवाट्स्की उसका पेपर ठीक होने पर हैरान था, लेकिन ज़ोवाट्स्की असल में उस पेपर पर बनाई गई एक तस्वीर को देखकर हैरान था। अब इसके पीछे क्या राज था ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। ज़ोवाट्स्की लकी को एलेक्स पर नजर रखने और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने को बोलता है, जिस पर लकी बिल्कुल वैसा ही करने लगता है। अब यहाँ अजीब बात ये देखने को मिलती है कि लकी एलेक्स पर नजर रखने के बजाय उसकी जान लेने की कोशिश करता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और बहुत सारे ड्रग्स दे देता है। जब एलेक्स होश में नहीं रहती तो वो उसे गाड़ी समेत पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ एक एंजल आ जाती है और एलेक्स को बचाकर उसके घर ले आती है। अगली सुबह जब एलेक्स की आँख खुलती है तो उसे वो सब एक ख्वाब लगता है क्योंकि एलेक्स को पहले भी बहुत अजीब अजीब ख्वाब आया करते थे और उसे वो सब सच लगने लगता था। एलेक्स खुद को नॉर्मल करते हुए यूनिवर्सिटी आती है। तभी उसे पता चलता है कि एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसे हेड ज़ोवाट्स्की के साथ रखा गया है। एलेक्स वो सब सुनकर काफी हैरान होती है क्योंकि उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ज़ोवाट्स्की के घर रहना होगा। एलेक्स अपने सामान को लेकर कुछ ही देर में ज़ोवाट्स्की के घर आ जाती है। एलेक्स जब ज़ोवाट्स्की के घर पहुंचती है तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स देखती है जिससे उसकी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। एलेक्स सबको अपना तारुफ करवाती है। तभी उनमें से एक लड़की हानिया उसे बात करते हुए पूछती है कि एलेक्स को कौन से खौफनाक सपने आते हैं। एलेक्स उसकी बात से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी। एलेक्स कुछ देर बाद अपने कमरे का पूछकर आराम करने जाती है। नीचे टेबल पर सभी स्टूडेंट्स मिलकर डिनर करते हैं। वहाँ बैठी इलियाना सभी को बताती है कि एलेक्स उनके लिए एक नई उम्मीद की तरह है और अगर हम अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो एलेक्स का उनके साथ होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बगैर ना तो वो लोग अपना काम पूरा कर सकेंगे और ना ही जीत पाएंगे। अब वो लोग किस मकसद की बात कर रहे थे और एलेक्स उनके लिए क्यों जरूरी थी, ये इस सीजन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। लकी सबको समझाता है कि उन्हें एलेक्स से कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे वो उनके साथ काम करने से इनकार कर दे। अब लकी ज़ोवाट्स्की के पास बात करने आता है। तभी हमें पता चलता है कि एलेक्स को पानी में फेंकना एक टेस्ट था ताकि वो लोग ये जान सके कि वो उस एक्सीडेंट से खुद को बचा पाती हैं या नहीं। एलेक्स भी छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। ज़ोवाट्स्की लकी को बोलता है कि एलेक्स उनके लिए बहुत अहम है, इसीलिए उसका खास ख्याल रखा जाए। एलेक्स उनकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाती, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ जाता है कि उसे झूठ बोलकर वहाँ बुलाया गया था, इसीलिए वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुछ दूर जाने पर वो एक बच्चे को देखती है जो इतनी रात में अकेला बारिश में खड़ा अजीब हरकतें कर रहा था। वो उसे देखकर बच्चे का पीछा करने लगती है। जब वो बच्चा घर आता है तो एलेक्स भी उसके पीछे आ जाती है। तभी वहाँ एक बहुत खौफनाक सीन देखने को मिलता है। एलेक्स देखती है कि किसी ने उसके पिता को बहुत बुरी तरीके से मार डाला है और एक अजीब सा राक्षस उस बच्चे के पीछे पड़ा है। एलेक्स उसकी मदद करते हुए राक्षस को पानी से मार डालती है। अब यहाँ एलेक्स मॉन्स्टर से ऐसे फाइट करती है जैसे वो उसके बारे में पहले से ही सब जानती थी। वहाँ एलेक्स कुछ कर पाती। कुछ ही देर में लकी अपनी टीम के साथ आ जाता है और बच्चे को मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर एलेक्स को ले जाने लगता है। तभी एलेक्स देखती है कि वो बच्चा जिंदा था, लेकिन चेक करने पर उन्हें वो बच्चा मुर्दा लगता है, इसीलिए वो उसे अपने साथ नहीं लाते और एलेक्स को अपने साथ वापस ज़ोवाट्स्की के घर ले आते हैं। इधर हमें वही शख्स दिखाया जाता है जिसे मूर्ति मिली थी। वो उसमें से कुछ अजीब सी आवाजें सुनता है और बहुत गौर से मूर्ति को देखने लगता है। फिर वो मूर्ति को तोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जब मूर्ति
थोड़ी सी टूटती है तो उसमें से काले पानी जैसी बहुत अजीब सी चीज देखने को मिलती है। इधर एलेक्स को लगता है कि वो बच्चा सच में जिंदा था, इसीलिए वो अपनी एक दोस्त के साथ मुर्दा खाने उस बच्चे को देखने आती है। लेकिन जब एलेक्स की दोस्त उस बच्चे को देखती है तो वो भी उसे मुर्दा बताती है। एलेक्स कुछ समझ नहीं पाती और अपनी दोस्त के साथ वापस आने का फैसला करती है। तभी हमें पता चलता है कि एलेक्स की मॉम को 21 साल की होने पर अजीब अजीब चीजें दिखने लगी थी। अब एलेक्स को लगता है कि वो भी अब शायद 21 साल की होने वाली है, इसीलिए उसे अपनी मॉम की तरह अजीब अजीब चीजें नजर आने लगी हैं। अभी ये सब बातें एलेक्स अपनी दोस्त को बता ही रही थी कि बच्चे के पास वही मूर्ति वाला आदमी आ जाता है जो उसे कुछ सामान देता है। वो बच्चा उसे देखकर उठ जाता है, जो काफी हैरानी की बात थी क्योंकि बच्चे के दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद वो कुछ मंत्र पढ़कर वहाँ पर सभी डेड बॉडीज में जान डाल देता है। इसका मतलब कि वो कोई मामूली बच्चा नहीं रहा, उस पर अब किसी और मखलूक का कब्जा था। सभी डेड बॉडी ज़ॉम्बीज़ की तरह हरकतें करने लगते हैं। वो बच्चा अपना नाम बेन बताता है, जिस पर आदमी अपना नाम जॉन बताता है। इसके बाद वो दोनों एलेक्स के पास आते हैं, जो उन्हें देखकर बहुत डर जाती है और उनकी फोटो लेकर फौरन ज़ोवेत्स्की के पास आ जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इधर हम पर सभी टीम मेंबर्स की पावर्स रिवील की जाती हैं। इलियाना लोगों का फ्यूचर देख सकती थी, बड़ी इंसानों या किसी भी बड़ी चीज को छूकर उसके बारे में बता सकता था। हानिया लोगों के दिमाग को पढ़ सकती थी। लकी भूत प्रेत देख सकता था और वो उनसे बात भी कर सकता था। इधर एलेक्स की पावर के बारे में नहीं बताया जाता। ज़ोवेत्स्की कुछ देर बाद एलेक्स को एक पोस्टर दिखाकर अपना प्लान बताने की कोशिश करता है। वो उसे कुछ ज्यादा तो नहीं बताता, लेकिन एक अजीब से राक्षस का बताता है जो एक पाक जानवर समझा जाता है और पुराने वक्तों में इसे गॉड का गिफ्ट भी माना जाता था। वो ये भी बताते हैं कि लोग कुछ देवी देवताओं को मानते थे, जिनमें से उनके मुताबिक एक सफेद देवता भलाई, खूबसूरती और रहमदिली को फैलाता था, लेकिन जिधर अच्छाई थी उधर काले देवता भी थे जो बुराई, झूठ, अंधकार को फैलाते थे। लेकिन लाल देवता ऐसा था जो अच्छाई और बुराई के दरमियान बैलेंस बना कर रखता था, ताकि सफेद और काले देवता अपनी अपनी हद में रहकर दुनिया में अच्छाई और बुराई फैला सकें। एलेक्स जब ज़ोवेत्स्की की बातें सुनती है तो वो सभी पोस्टर्स को बड़े गौर से देखती है। तभी हमें पता चलता है कि जॉन को जो मूर्ति मिली उसमें से उसने काले देवता को आजाद करवा दिया था। एलेक्स और लकी समझ जाते हैं कि वो बच्चा अब इंसान नहीं और जरूर कुछ न कुछ छुपाने या बताने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो दोनों फौरन मुर्दा खाने आते हैं जहाँ बेन को रखा गया था। अभी वो कुछ देख पाते वहाँ बेन के आजाद करदा मुर्दे उन पर हमला कर देते हैं, जिसे वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़वाकर भागने लगते हैं। लेकिन वो दोनों अब तंग आकर उनका मुकाबला करते हुए उन्हें खत्म करने लगते हैं। इधर जैसे जैसे एलेक्स और लकी उन्हें खत्म कर रहे थे, उसका असर बेन और जॉन पर भी हो रहा था। बेन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दो मॉन्स्टर्स गंदे पानी से निकालता है और उन्हें माइंड पावर से एलेक्स और लकी को ढूंढने भेजता है। बर्डी ज़ोवेत्स्की के साथ बेन के घर आते हैं और यहाँ बर्डी को टच करने से पता चलता है कि बेन ने ही अपने पिता की जान ली थी। साथ ही उन्हें पता चलता है कि किसी प्रेत आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया है। ये सब वो अपनी टीम को आकर बताते हैं। अब लकी और एलेक्स को ढूंढते हुए मॉन्स्टर्स उनके पास आ जाते हैं। वहाँ वो लोग एक मेंबर को अपने कब्जे में कर लेते हैं। सभी लोग मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और अपने साथी को उनके चंगुल से आजाद करवा लेते हैं। इधर एक मॉन्स्टर बचकर बेन के पास खबर देने आती है, लेकिन बेन गुस्से में मॉन्स्टर को ही मार डालता है। ये सब उसकी साथी मॉन्स्टर दूर खड़ी देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। बेन अब जमीन से एक बहुत अजीब ज़ॉम्बी जैसा मॉन्स्टर निकालता है। वो काफी पावरफुल था और काफी लोगों को मारने लगता है। लकी अपने छोटे भाई से मिलने आता है जो बहुत ही क्यूट था, लेकिन कुछ ही देर में लकी को ज़ॉम्बी मॉन्स्टर का एहसास हो जाता है। इसीलिए वो अपने भाई का ख्याल रखने का बोलता है और उसकी खबर अपने टीम मेंबर्स को देने चला जाता है। ज़ोवेत्स्की और बाकी लोग एलेक्स के साथ मिलकर उसकी मॉम का पता लगाते हैं, क्योंकि वो लोग अभी तक एलेक्स की पावर्स को नहीं समझ पाए थे। हॉस्पिटल से एलेक्स को पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसे रोड पर ही जन्म दे दिया था, लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल आया गया तो उन्होंने एलेक्स को पालने से मना
मना कर दिया क्योंकि वो उसके पैदा होने से बहुत खौफजदा थी। एलेक्स की मॉम को लगता था कि कोई अजीब सी मखलूक हर वक्त उसका पीछा करती है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद एलेक्स की मॉम उसे वहाँ से ले गई। अब एलेक्स काफी दुखी हो जाती है और अपने बारे में जानने के लिए अपनी ग्रैंड माँ के पास जाने का डिसाइड करती है। जब एलेक्स उनके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का रेप हुआ था, जिस वजह से एलेक्स ने जन्म लिया। उस वाकये के बाद उसकी मॉम बहुत डरी और सहमी रहती थी। इसी वजह से उन्हें लगता था कि कोई उसके पीछे पड़ा है। वो अक्सर एलेक्स की ग्रैंड माँ को काली शक्तियों का बताया करती थी, जो पहले तो उसे सच नहीं लगता था, लेकिन एलेक्स की मॉम के मरने के बाद वो सब चीजें अलग नजरिए से देखने लगी। वो एलेक्स को उसकी मॉम की कुछ चीजें देती है जो वो अपनी बेटी के लिए छोड़कर गई थी। एलेक्स को अपनी मॉम की चीजें बहुत अजीब लगती हैं क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाती। एलेक्स लकी के साथ मिलकर अपनी मॉम की बनाई और दी हुई चीजों पर सर्च शुरू कर देती है। वो अपनी मॉम की बनाई हुई एक तस्वीर को बड़े गौर से देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो कोई जगह है। इसीलिए बहुत ढूंढने पर आखिरकार उसे वो जगह मिल जाती है। एलेक्स आकर सभी को सच सामने लाने के लिए मदद करने का कहती है और उसे अब तक जितनी भी मालूमात मिली थी वो आकर सबको बताती है। अब उन्हें पता चलता है कि वो लोग सफेद, काले और लाल देवता को खत्म नहीं कर सकते, चाहे वो कितने ही बुरे क्यों ना हो। वो लोग ज्यादा से ज्यादा उन्हें कैद कर सकते हैं, क्योंकि जो ऐसा करने की जुर्रत करेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। अब वो लोग मिलकर एक ट्रायंगल की तरह बनी हुई जगह को ढूंढकर उस पर रिसर्च करने का बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक जितने सबूत मिले थे वो देवता और एलेक्स की मदद के लिए काफी नहीं थे। जब वो उस जगह जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके बीचों बीच एलेक्स का जन्म हुआ था। इधर बेन की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए किसी मासूम बच्चे का खून पीना था, या वो उसकी बलि देकर खुद को ताकतवर बना सकता था। ज़ॉम्बी मॉन्स्टर ने लोगों में बहुत फसाद, बीमारियां फैला दी थी, साथ वो काफी लोगों को मार भी चुका था। इमरजेंसी अलर्ट होने पर एलेक्स बर्डी की मदद लेते हुए ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को ढूंढ लेती है। वो अपनी कमाल की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लकी को पता चलता है कि ज़्वाट्स्की का बेटा भी खतरे में है। अब मजबूरन ज़्वाट्स्की को बेन की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि औलाद तो हर माँ बाप को प्यारी होती है। इसीलिए वो बेन की मदद करने को मान जाता है, लेकिन लकी उसे बहुत रोकता है। पर ज़्वाट्स्की उससे छुपकर चला जाता है ताकि वो उसके बेटे की जान बख्शकर उसे बिल्कुल ठीक कर दे। वो एक छोटा सा बच्चा चुराकर बेन को देने जाता है। अब ज़्वाट्स्की उससे वादा लेता है कि वो उसके बेटे को ठीक कर देगा। बेन वादा करता है और बलि के लिए एक कंकाल को जिंदा कर देता है। इधर ज़्वाट्स्की को एक इंसान के अंदर से दो दिल मिलते हैं और वो समझ जाता है कि बेन ने ही उसकी मदद की है। वो एक हार्ट का थोड़ा सा टुकड़ा अपने बेटे को खिला देता है। उसे खाने के बाद वो ठीक होने लगता है। दूसरी तरफ सभी लोग एलेक्स की मदद करते हैं और उसे एक तंत्र मंत्र के जरिए अपनी मॉम से बात करने के लिए लिटा देते हैं। तभी वो कुछ खौफनाक चीजें देखने लगती है। वो अपनी मॉम से ज्यादा कनेक्ट तो नहीं कर पाती, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम जो चीजें उसके लिए छोड़ कर गई हैं, उसमें एक चाबी है। वो उठकर देखती है तो उसे एक चाबी जैसी चीज मिलती है जिसके ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए थे। उसके ऊपर एलेक्स को एक निशान मिलता है जिसका नाम मॉन्टी था, जो दुनिया और गॉड को आपस में कनेक्ट करने का जरिया था। उसे पता चलता है कि वो असल में एक चाबी नहीं, बस एक हिंट थी। उसे अब ऐसे दरवाजे की तलाश थी जिससे दुनिया और दूसरी दुनिया का दरवाजा मिलता है। साथ उसे चाबी भी ढूंढनी थी। एलेक्स के साथ लकी और इलियाना भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें काफी मुश्किल आती है। उसे निपटकर एलेक्स आगे बढ़ती है और अपनी पावर की मदद से वहाँ से गायब होकर एक अलग ही दुनिया में आ जाती है। वहाँ उसे बहुत अजीब मखलूक मिलती है, पर वो लोग एलेक्स को मारने के बजाय उसकी मदद करते हैं और उसकी मॉम से बात करने का रास्ता निकालते हैं। एलेक्स को पता चलता है कि उसे कोई भी बुरी शक्ति नुकसान नहीं पहुँचा सकती। साथ उससे वांडा नामी एक लड़की को ढूंढने का बोलती है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी, क्योंकि वो उसकी गाइडेंस एंजल है। एलेक्स को अब एक नया मकसद मिल जाता है। वो फौरन वहाँ से निकलकर वांडा को ढूंढने निकल जाती है। बेन को पता चल जाता है कि अब एलेक्स को उसकी गाइडेंस एंजल मिलने वाली है और उसका विनाश वो बड़ी आसानी से कर लेगी।
एलेक्स वांडा को ढूंढ लेती है, लेकिन वो लोग एक गुफा में फंस जाते हैं। लेकिन एंजल के पास बहुत ही मजेदार शक्तियाँ थी, जिनका इस्तेमाल करके वो एलेक्स को अपने साथ ज़वाइट्स्की के घर के पास आती है। अब यहाँ एंजल भी इंसानी शक्ल में आकर एलेक्स की मदद को तैयार होती है। एलेक्स उसे लेकर ज़वाइट्स्की के घर आ जाती है और सभी लोगों को अब तक हुई सारी बातें बताती है। इधर बेन को ज़वाइट्स्की की कमजोरी का पता चल चुका था, इसीलिए वो फिर से उसे धमकाता है और उसका बेटा अपने कब्जे में ले लेता है। यानी अब उसके बेटे का दिल बेन के साथ जुड़ चुका था। ज़वाइट्स्की बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब ना चाहते हुए भी उसे बेन की बातों को मानना पड़ेगा। इधर टीम ज़वाइट्स्की की लाइब्रेरी में आकर काले देवता के बारे में और रिसर्च करने का सोचते हैं। तभी उन्हें एक किताब मिलती है। एलेक्स उसे इलियाना के साथ मिलकर पढ़ती है, जिसमें एक भविष्यवाणी थी कि 9th यानी एलेक्स के 21 साल के होते ही शहर पर बहुत बड़ा संकट आएगा, जो अपने साथ बहुत सारी जानों को ले जाएगा और पूरी सिटी तबाह होकर रह जाएगी। उसमें एक डीमन के बारे में भी लिखा था, जो रिंगता करते हुए आएगा और अपने साथ खुशहाली यानी खाने पीने की कमी लाएगा। अब वो सब रोकने के लिए उनके पास एक ही हल था कि उन्हें डीमन और देवता को पकड़कर किसी मूर्ति में कैद करना होगा, जिसे वो अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे, वरना ब्लड मून की रात को पूरी दुनिया भी बर्बाद हो सकती है। और अगर ऐसा ना हुआ तो पूरी दुनिया या तो काले पानी की लपेट में आ जाएगी या बीमारियों से खत्म हो जाएगी। अब ज़वाइट्स्की बेन के पास आता है और अपने बच्चे की भीख मांगता है, जिस पर बेन उसे एक डील करता है कि अगर वो उसे एलेक्स को सौंप देगा तो उसका बेटा बिल्कुल सही सलामत ज़वाइट्स्की के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकाम हुआ तो उसका बेटा फौरन से मार डाला जाएगा। ज़वाइट्स्की बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। तो चले देखते हैं कि ज़वाइट्स्की क्या करता है। वो अपनी टीम के पास आता है और सभी लोग उसे अब तक हुआ सारा वाक़या सुनाते हैं और उस किताब के बारे में सब कुछ बताते हैं। सभी लोग उस दरवाजे को ढूंढने जाते हैं, लेकिन एलेक्स अकेले ही डीमन और देवता की तलाश में निकल पड़ती है। तभी लकी भी एलेक्स का पीछा करने लगता है। वो दोनों काफी थक जाते हैं और बार में जाकर काफी एंजॉय करते हैं, ताकि उनका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। इसी बीच लकी पर कोई हमला कर देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इधर एलेक्स की ग्रैंडमा भी उसकी मदद को आ जाती हैं। वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग एलेक्स पर जादू करके ये पता करेंगे कि डीमन और देवता को कैसे रोका जाए, और ये सब करने के लिए उन्हें एलेक्स को पानी में डुबोना था। एलेक्स बहुत अफसरदा हालत में घर आ जाती है, लेकिन वक्त ना होने पर वो लोग फौरन से एलेक्स को पानी में डाल देते हैं। अब वो सब देख लेती है, तभी पता चलता है कि उन्हें डीमन और देवता को एक खास जगह पर ही बंद करना होगा, तभी वो लोग कैद हो पाएंगे। वो जगह वही थी जहाँ एलेक्स की मॉम ने उसे जन्म दिया था। इधर एलेक्स को जॉन मिलता है और उसे वो मूर्ति भी मिल जाती है। इधर एलेक्स पर रिवील होता है कि उसी ने उसकी मॉम का रेप किया था। वो उसे कुछ नहीं कहती और माफ कर देती है। जॉन ने वो सब क्यों किया, ये एक राज ही था। एलेक्स बिना वक्त जाया किए अपनी टीम के साथ देवता को ढूंढने निकल जाती है। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं ताकि उन्हें मुकाबला करने में कोई मसला ना हो। इधर ज़वाइट्स्की अपने लोगों को बेन के कहने पर धोखा देता है और एलेक्स को पकड़कर ले जाता है, लेकिन एलेक्स उन्हें ट्रैप करके उसी जगह ले आती है जहां वो देवता और डीमन को कैद करने वाली थी। अब बेन अपनी असली हालत में आता है, जो बहुत ही भयानक था। एलेक्स उसका मुकाबला करना शुरू हो जाती है। जब सभी लोगों को पता चलता है कि काला देवता अपनी असल हालत में आ गया है, तो वो लोग एक मंत्र पढ़ने लगते हैं जिससे उसे कैद किया जा सके और अपनी दुनिया में वापस भेजा जाए। वो लोग बड़ी मुश्किल से उसे वापस मूर्ति में बंद कर लेते हैं। एलेक्स को इतनी सारी मौत हो जाने पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो उस मूर्ति को आग लगा देती है जिसमें काले देवता को कैद किया था। सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से देवता की मौत भी हो सकती थी। खैर उनके लिए शायद इतना ही काफी था कि अब वो बिला वजह की मौत नहीं मरने वाला था। सभी लोग अपनी अपनी रूटीन में वापस आ जाते हैं। एलेक्स से मिलने एक अजीब सा सिपाही आता है और बोलता है कि उसने काले देवता को जलाकर बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अब वो क्या सजा थी ये हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा, जिसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। सीजन के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि ज़वाइट्स्की का बेटा वापस से उठ गया था, लेकिन वो इंसान नहीं लगता। इधर एलेक्स के पास गाइडेंस एंजल की जगह लकी था, जो मर चुका था। लास्ट में हम पर बहुत सारे राज छुपाए गए हैं, जो नेक्स्ट एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।